बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध अब सीएजी की जांच की तैयारी है। मामला अरविंद केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण का है, रिनोवेशन का है। सीएजी ने इसके लिए विशेष ऑडिट करने का निर्णय किया है। आरोप प्रशासनिक और वित्तीय धांधली का है। कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। कुणाल, कितनी बुरी तरह से फंसे हैं, क्या क्या सीएजी जांच करेगी? सही, ये पूरा जो मामला है, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के जो घर का रेनोवेशन हुआ था, मरम्मत हुई थी और उसके जगह कुछ नए भी निर्माण किए गए थे, उनकी पूरी जांच होगी। और इसमें आर्थिक पूरी पहलू को भी देखा जाएगा कि कितना पैसा खर्च हुआ, साथ ही साथ क्या कुछ इसमें गड़बड़ियां, प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं, वो भी सीएजी जांच करेगी। इसको लेकर के एक पहले भी जांच हुई थी जो दिल्ली के मुख्य सचिव ने की थी और उसकी रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी थी। उसी अनुशंसा के आधार पर उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि इसकी स्पेशल ऑडिट करवाई जाए सीएजी के जरिए। अब उसकी मंजूरी मिल गई है, गृह मंत्रालय ने उसको मंजूर कर लिया है और अब सीएजी इसका पूरा ऑडिट करेगी कि अरविंद केजरीवाल के घर के निर्माण में, रेनोवेशन में कितना पैसा खर्च हुआ और किस किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई, कौन कौन लोग थे जो फैसले ले रहे थे और फैसले में किन प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं रखा गया, इसकी भी पूरी समीक्षा की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी। कुणाल, अगर इसे हम थोड़ा आसान भाषा में या आसान ढंग से समझें तो कैसे समझें? क्योंकि खर्च तो हुआ है, करोड़ों रुपए का रेनोवेशन हुआ है। क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल अगर इसमें दोषी पाए गए तो किन कारणों से दोषी पाए जाएंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री आवास की जो पूरी जो मंजूरी मिली, उसमें कई सारी चीजों का, जिसमें फाइनेंशियल प्रक्रियाएं होती हैं कि बजट आप कैसे पास करवाते हैं। एक अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट के लिए बजट पास करने का तरीका है। आरोप ये भी लगा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए किस किस से मंजूरी लेनी चाहिए थी, उसके लिए क्या प्रक्रियाएं बदल दी गई, केवल 10 करोड़ से कम के अलग अलग टेंडर निकाले गए, ये भी आरोप लगाया गया है। जो मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी उसमें जो पाया गया था, उसमें ये भी मुख्य सचिव की तरफ से लिखा गया था कि उसमें मैडम सीएम के नाम का जिक्र है, ये भी उसमें था। तो जो उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्रालय में, तो उसमें भी ये कौन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजों को लेकर के ये जांच आगे बढ़ेगी और उसी के आधार पर सीएजी क्या कुछ पाती है, क्या कुछ उसकी फाइंडिंग रहती है, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार कौन लोग इसमें गड़बड़ है, क्या उसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल है। ये तमाम चीजें बाद ही पता चल पाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि इसकी पूरी जांच होगी और सीएजी इसकी जांच करेगी।